नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारा आज का मुद्दा है स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक, सीएम साय का सख्त संदेश। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का मुद्दा अब केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह सत्ता, सिस्टम और स्वार्थों के टकराव का अखाड़ा बन चुका है। हर साल की तरह इस बार भी आरटीई यानी जिसे हम शिक्षा का अधिकार कहते हैं के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू होते ही विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक बच्चों का भविष्य इस खींचतान का शिकार होता रहेगा। बिलासपुर से आई तस्वीरें तो और भी चौंकाने वाली है। सीबीएसई के नाम पर एडमिशन, लेकिन परीक्षा राज्य बोर्ड से। यह केवल तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, बल्कि खुलेआम धोखा है। क्या अभिभावकों को भ्रमित करना अब शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन गया है? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में हर साल आरटीई एडमिशन और उसके बाद विवाद होता है। इस बार भी तस्वीर बदली नहीं है। प्राइवेट स्कूलों ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है और अभिभावक परेशान हैं। बिलासपुर से आई तस्वीर ने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीबीएसई के नाम पर एडमिशन और परीक्षा छत्तीसगढ़ बोर्ड से, ऊपर से फीस की मनमानी, कॉपी किताब के नाम पर दबाव, मतलब शिक्षा के नाम पर पूरा पैकेज थोपने की कोशिश हो रही है। हालांकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की दलील है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत मिलने वाली राशि कम है। जो मतलब सीबीएसई का बोर्ड होते हुए भी सीजी का एग्जाम ले रहे हैं, ऐसा ना जाने कितना स्कूल है, इनकी जांच करानी चाहिए। जैसे अभी नारायणा स्कूल है, बिल्लेम पब्लिक स्कूल के 3 ब्रांच है, जबकि सीबीएसई का रूल रेगुलेशन है कि अगर एक कोई मेन ब्रांच होता है उसका एक ही से मतलब शाखा चला सकते हैं, यहाँ 2-2 शाखा चला रहे हैं। अभी तक हम उस स्कूल को सीबीएसई समझ रहे थे कि सीबीएसई स्कूल है। स्कूल जो है सीजी था, उनको किसी ना किसी तरीके से आज 17, 16, 15 तारीख है, 16 और कल 17, तो 16 और 17 तारीख जो सीजी बोर्ड के एग्जाम चालू होने वाले हैं, उसमें इनको कहीं उसको कंडक्ट कराना था, बच्चों को बैठा के और उसको पास आउट करा के और रिजल्ट उनको देना था। इस तरीके से वो अपना कार्य करना चाह रहे थे। लेकिन सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग ये बताए कि 2011 से उनको जो 7,000 रुपये प्रति विद्यार्थी व्यय आ रहा था, 2026 में भी वही है क्या? अगर 7,000 रुपये उनके लिए ज़्यादा है तो वो प्रति विद्यार्थी व्यय बता दें, मीडिया में बता दें, सार्वजनिक रूप से बता दें कि वो 7,000 है कि उससे कम है। अगर उससे कम होगा, अगर वो 3,000 भी है तो हम 3,000 लेने को तैयार हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनको बताना चाहिए कि प्रति विद्यार्थी व्यय कितना है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी फीस, यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल तय दुकानों से ही सामान खरीदने का दबाव बनाते हैं। मतलब शिक्षा अब सेवा कम और व्यवसाय ज्यादा बनती जा रही है। इसी बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 टूक कहा कि प्रदेश में किसी की मनमानी नहीं चलेगी। शिकायत मिलने पर दोषी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, कोई मनमानी किसी की प्रदेश में चलने नहीं दी जाएगी। कहीं भी अगर इस तरह की शिकायत है तो शिकायत सरकार के पास आए, निश्चित रूप से कठोर से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होगी। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि आरटीई जैसी योजना को सही तरीके से लागू करने के बजाय सरकार स्कूल संचालकों को फायदा पहुंचा रही है। जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो आरटीई एक ऐसी योजना लाई गई जिसमें प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों को निःशुल्क एडमिशन देने का एक कोटा फिक्स किया गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी बड़ी योजना जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में बनी है उसको सुचारू रूप से चला नहीं पा रही है और उस योजना का बंटाधार करने में भारतीय जनता पार्टी लगी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल उन बच्चों का है जिनकी पढ़ाई हर साल इस खींचतान में फंस जाती है। प्राइवेट स्कूल अपनी शर्तों पर अड़े हैं, सरकार सख्ती की बात कर रही है और अभिभावक बीच में पिस रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस बार स्कूलों की मनमानी पर सच में ब्रेक लगेगा। सरगुजा से दीपक कश्यप के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। फीस की मनमानी, यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर जबरन वसूली, ये सब अब नॉर्मल बना दिया गया है। स्कूल प्रबंधन खुलेआम अभिभावकों को निर्देश देते हैं कि किताबें और यूनिफॉर्म केवल उनकी तय दुकानों से ही खरीदनी होगी। यह कैसा शिक्षा मॉडल है जहां हर ज्ञान से पहले बिल थमाया जाता है। सरकार को हर बार सख्ती की बात करती है,
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी स्पष्ट किया कि मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार इतनी ही गंभीर है तो हर साल वही शिकायतें क्यों दोहराई जाती हैं? क्या कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित है? क्या कुछ स्कूलों पर दिखावटी कार्रवाई करके पूरे सिस्टम को बचाया जा रहा है? दूसरी ओर निजी स्कूल एसोसिएशन का तर्क है कि आरटीई के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि कम है। यह मुद्दा विचारणीय हो सकता है, लेकिन क्या इसका समाधान यह है कि अभिभावकों और बच्चों को प्रताड़ित किया जाए? अगर आर्थिक समस्या है तो सरकार से संवाद होना चाहिए, न कि छात्रों को दबाव में डालना। सवाल और भी है जिसका जवाब न तो सरकार देती है और न ही स्कूल प्रबंधन। शिक्षा पर चल रही खींचतान पर हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल कुछ सवाल हैं, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या सीएम साय की सख्ती के बाद निजी स्कूलों की तानाशाही पर लगाम लग पाएगी? दूसरा सवाल, क्या आरटीई कागजों तक सिमट गया है जिसके चलते निजी स्कूल नियम तोड़ते हैं? तीसरा सवाल, क्या फीस और किताबों की मनमानी बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ती है? मेहमानों से मिलवाऊंगा। वंदना राजपूत जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, बहुत स्वागत करता हूं। उमेश गोरवणे साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। राजीव गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, बहुत स्वागत करता हूं। राजीव जी, सबसे पहले आप ही के पास चलूंगा, सवाल की शुरुआत आप ही से करूंगा। निजी स्कूल संचालक क्या तानाशाह हो गए हैं? इतनी मनमानी बढ़ गई कि मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ गया है। आखिर प्राइवेट स्कूल आज अभिभावक और सरकार की नजर से विलेन क्यों बनते जा रहे हैं? देखिए, आज किस परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मनमानी नहीं चलने देंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी जो विवाद चल रहा है, मौजूदा विवाद आरटी के एडमिशंस को लेकर चल रहा है। आरटी की राशि को लेकर हमने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसका 19 सितंबर को आदेश हुआ है। अगर ये उसी परिप्रेक्ष्य में तो मैं इसका जवाब दूं, आपकी अगर जानकारी में है कि इससे ये परिप्रेक्ष्य से अलग है तो मैं फिर उसका जवाब दूं। नहीं, उसी के लिए कहा है जो आरटी की तरफ एडमिशन की बात नहीं की है आप लोगों ने कि अब हम एडमिशन जी। हाँ, तो उसमें हमने 19 सितंबर को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। उस याचिका में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि आपको 6 महीने के अंदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका के निवेदन पर आपको विचार करके इसका निराकरण करना है। आज 6 महीने गुजरने के बाद भी जब इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो 1 मार्च से हम असहयोग आंदोलन में हैं। तमाम तरह के असहयोग आंदोलन में काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई सूचना का जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी काम में सहयोग नहीं कर रहे हैं, स्कूल बसें नहीं दे रहे हैं। लेकिन 1 महीने बाद भी जब इन्होंने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया या गतिरोध तोड़ने की कोशिश नहीं की, तो हमने फिर 4 तारीख को एक मीडिया के माध्यम से ये घोषणा की कि हम आरटी में प्रवेश नहीं लेंगे। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप जिस तरीके से अपनी भावना व्यक्त कर सकें, संवैधानिक दायरे में रहकर किस तरीके से सरकार आपसे बात करने को तैयार हो जाए, ये सारे मामले हैं। जब हमने घोषणा की उसके बाद नहीं पता स्कूल शिक्षा विभाग का सलाहकार कौन है, कौन इनको सलाह, स्कूल शिक्षा मंत्री के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया। ऐसा नहीं होना था। मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मतलब राजनीतिक परिवार से हूँ, मैं तो खुद राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी को बयान इस मामले में नहीं देना था। स्कूल शिक्षा मंत्री देते, हम उनसे बात करते। मुख्यमंत्री जी ने 2 चीजें कही। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जो बयान जारी हुआ उसमें 2 चीजें कही कि हम आपकी मान्यता रद्द कर देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो इसमें नियम है राशि देने का, वो प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष जो सरकारी स्कूलों में खर्च होता है वो देने का नियम है। पहला तो जो मान्यता रद्द करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुझे ऐसी उम्मीद इस सरकार से नहीं थी, क्योंकि ये सीधा तानाशाही वाला मामला है कि आप बगैर किसी की बात सुने, जिसमें हाई कोर्ट का निर्णय है, आप ऐसा लिखेंगे। तो हमको दुख हुआ और हमने उसका फिर विरोध भी किया। जिस स्तर पे हम कर सकते थे हमने सत्ताधारी दल के लोगों को भी कहा, सत्ताधारी दल के लोग हमारे संगठन में भी हैं, कि ये भाषा ठीक नहीं है। दूसरा, प्रति विद्यार्थी एक मिनट लाइन में कंप्लीट करूं। प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष इन्होंने कहा कि जो हम सरकारी स्कूल में खर्च करते हैं वो पैसा देना चाहिए। तो 2007-2011 में तय हुआ कि 7,000 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष है। ये बार बार मैं अलग मीडिया में बोल रहा हूँ, अभी आपके उसमें भी दोहराता हूँ कि ये सार्वजनिक कर दें कि इनका प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष क्या व्यय है। हमने 18,000 रुपए बोला, चलिए 18,000 नहीं होगा 16,000 होगा, 16,000 नहीं होगा 15,000 होगा, ये सार्वजनिक कर दें। और मैं तो इस बात को लगातार बोल रहा हूं कि
इतने सालों में छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत बाकी राज्यों से बहुत अच्छा संचालन हुआ, मतलब अच्छे से सरकारें चली। हो सकता है 7,000 का 4,000 हो गया हो, जी मैं तो लौटूंगा आपके 4,000 पास दे राजीव दें। जी। जी ठीक है। तो आप लेकिन जो राजीव जी बोल रहे हैं वही हम मान रहे हैं, कोई अलग बात तो कर नहीं रहे। या दुस्साहस पता नहीं मैं क्या कहूं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर बयान नहीं देना था। शायद सरलता देखिए, क्या मुख्यमंत्री है, जी की बहुत हर समय छोटा भारी विषय पड़ है। जाती है। मैं कहता भी हूं आप कि मेरी बातों को अलग मतलब से ये ले रहे हैं। बयान बहुत मतलब छोटा कोई मामला दे था। सकता है ऐसा कि माननीय मुख्यमंत्री को किस विषय पर बोलना चाहिए, किस विषय पर राजीव जी नहीं बोलना चाहिए। नहीं, वो आप मैं तो गलत- सलाम आप करता गलत हूं सेंस में कि ले ऐसी रहे हैं। सरकार में कि मुख्यमंत्री सुन पा रहे हैं ये चीजों को और वो सुनना चाह रहे हैं कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि उनको बयान नहीं, देना चाहिए या आप नहीं गलत- देना आप चाहिए। उसको मैं गलत- लौटूंगा आप आपको। उसको उमेश गलत जी, ले रहे हैं। स्कूल मैंने खोलने ये की भी कहा- परमिशन तो सरकार देती है ना, चलो नॉर्म्स आप लोग नहीं तैयार करते, लेकिन स्कूल संचालन की मॉनिटरिंग तो सरकार के हिस्से में। फिर आपको क्यों लगता है कि प्राइवेट स्कूलों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है? घोरमड़े साहब। देखिए आदित्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, लेकिन इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के जन नेता हैं। उनकी लोकप्रियता है, उनकी सहजता है, उनकी सरलता है, और वो इस प्रदेश के मुखिया हैं। चाहे स्कूल शिक्षा का विषय हो या छत्तीसगढ़ के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी विषय हो, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के प्रति न सिर्फ जवाबदार हैं बल्कि इतने संवेदनशील हैं कि हर एक छोटे से छोटे विषय में उनको सीधे जनता का मैसेज उनके हृदय तक पहुंचता है, और जनता के लिए हरदम खड़े रहने वाले और निर्णय लेने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और इसलिए इस विषय पर किसी को भी, चाहे वो राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या किसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वो अपने परिवार को देखे, अपने एसोसिएशन को देखे, अपनी चिंता करे, लेकिन इस बात की चिंता ना करे कि कौन क्या बोलेगा। मुझको लगता है कि इस विषय में लिमिट क्रॉस करने की, जहमत उठाने की आवश्यकता नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर पे कहा है कि छत्तीसगढ़ में यदि छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के साथ, बच्चों के साथ कहीं कोई अन्याय होगा, यदि निजी स्कूल मनमानी करेंगे, चाहे आरटीई के तहत जो एक्ट है, जो अधिकार प्राप्त है, अगर अधिकार से वंचित करने का कोई कुंचित प्रयास करेगा तो इस प्रदेश के अंदर में उसको किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। मैसेज साफ है कि इस प्रदेश के बच्चों के हित में हर एक निर्णय होगा, उसके रास्ते में जो भी आएगा, जो नियम विरुद्ध होगा, शिकायत के आधार पर उस पर कार्रवाई होगी। अब मैं आ जाता हूं आदित्य जी, जो आपने थोड़ा जल्दी कंप्लीट सवाल करें यहां पर प्लीज। उठाए, चाहे आरटीए का विषय हो। आरटीए में अभी गुप्ता जी कह रहे थे लगातार कि उनके जो मानक जो तय हैं वो कम है। अन्य राज्यों की तुलना अगर हम करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर में कक्षा 1 से 5वीं तक 7,000 रुपए की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है, और अगर हम मध्य प्रदेश, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें तो वह 5,000, 4,000, 6,000 के आसपास है। उनकी तुलना में छत्तीसगढ़ कहीं बेहतर है। अभी गुप्ता जी कह सकते हैं कि गुजरात का उदाहरण दे दें, राजस्थान का उदाहरण दे दें, वहां कुछ अधिक है। वहीं अगर 6वीं से 8वीं तक की बात करूं तो 14,400 रुपए तक का मानक तय है। और यदि मैं बात करूं इनके जो समय समय पर भुगतान का विषय है, पहले पिछला बकाया कांग्रेस के समय था, अभी गुप्ता जी बता ही देंगे, उसको भी दुरुस्त करने, बेहतर करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने यहां पर किया है। अगर मैं गलत हूं तो गुप्ता जी इस विषय पर भी प्रकाश डाल देंगे। और रह गई बात जो आरटीए, जो एक्ट है, उस एक्ट में यदि कोई भी निजी स्कूल इस बात से इनकार करता है कि जो 25% सीट जो उनके लिए आरक्षित है आरटीए के तहत, उसमें यदि कोई कहता है कि वो उसमें एडमिशन नहीं लेंगे तो ये एक्ट का उल्लंघन है, और जहां एक्ट का उल्लंघन होगा उस निजी स्कूल को बख्शा नहीं जाएगा। जो होगा वो कानून के तहत होगा। एक सेवा भाव का भी विषय है और इस छत्तीसगढ़ के बच्चों का अधिकार है। काहे का सेवा भाव? छत्तीसगढ़ के बच्चों बच्चों बेल्ट खरीदना है वहीं से, जूता वहीं से खरीदना है, चप्पल वहीं से खरीदना है, आनंद मेला हो रहा है तो आपको पैसा देना है स्कूल को, एनुअल फंक्शन हो रहा है तो पैसा देना है आपको। अरे गरीब आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? काहे का कानून? कुछ नहीं कानून। वही बोल रहा हूं आदित्य जी, मैं वही बोल रहा हूं। यदि आप सेवा भाव के साथ भी आ रहे हैं, एक्ट का पालन कर रहे हैं, तो ये बातें स्वीकार्य है, लेकिन आप मनमानी करेंगे, कहीं जाति करेंगे, कहीं अधिक फीस वसूल करने का प्रयास करेंगे। एक कमेटी भी तय है जो समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करती है। शिकायत मिलेगी तो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कड़ी कार्रवाई करेंगे। वंदना जी, प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर सरकार ने जो सख्ती दिखाने की बात कही है, क्या आप इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं? और दूसरी बात, क्या ये सख्ती वाकई में ग्राउंड पर दिखेगी या फिर बयानों तक सिमटी रहेगी? वंदना जी, देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो बयान है
वो बयान यदि ग्राउंड लेवल पर आता है तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ में हैं, लेकिन ये सिर्फ बयान सिर्फ कागजों पर सिमट करके रह जाता है। क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल के यदि मनमानी की बात पर करें तो आप देखेंगे कि कई बार जो अभिभावक है ये पुस्तक को लेकर के, महंगी ड्रेस को लेकर के और जो जूते चप्पल को लेकर के, मोजे को लेकर के बार बार जिला शिक्षा अधिकारी के पास जा करके कंप्लेन करते हैं। लेकिन उनके जो कंप्लेन, क्योंकि बोलते हैं ना कि सब साठ गांठ जुड़ा हुआ रहता है, कमीशन का खेल रहता है, तो जिला शिक्षा अधिकारी के पास कंप्लेन जाने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया जाता, जिसके कारण इन लोगों का मनोबल बढ़ता है। दूसरी बात कि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आरटीई के तहत जो सरकार के लापरवाही के कारण जो गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नया शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ हो चुका है और अभी एडमिशन का समय है, और इस एडमिशन के समय इस तरह की तरह तरह की जो बातें आ रही है, तो यहाँ जो हमारे बच्चों का जो भविष्य अधर में लटक गया है, उनके जो पेरेंट्स, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे बच्चों को कैसे करें, कहां पढ़ाएं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि उनके प्रतिनिधित्व जो मिल करके जो प्राइवेट एसोसिएशन है उनसे मिल करके चर्चा करे और चर्चा का समाधान करे, जो गतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसको समाप्त करने की कोशिश करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे केंद्र की बात करूं चाहे राज्य की सरकार की बात करूं, चर्चा करने से भागते हैं, जिनके कारण समाधान नहीं हो पाती। क्योंकि ये यूपीए सरकार की एक मानसिकता था कि जो आरटीई के तहत जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, जिनके कारण यह नियम लाया गया था। लेकिन इस नियम को सुचारू रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला नहीं पा रही है, उनकी सरकार तो ऐसे कुछ नियम नहीं लाती, लेकिन यूपीए की सरकार जो नियम लाई है उसको भी चला पाने में असमर्थ है। ठीक है राजीव जी, आप प्राइवेट स्कूलों का नेतृत्व करते हैं, जाहिर है उनके खिलाफ तो बोलेंगे नहीं, लेकिन शायद आप इस बात को जरूर स्वीकार करेंगे राजीव जी कि कुछ निजी स्कूल गड़बड़ी तो कर रहे हैं। बिलासपुर में जो प्रकरण आया मान्यता वाला या फिर अन्य जगहों से जो शिकायतें आ रही हैं अभिभावकों से आर्थिक शोषण का, ऐसे मामलों पर कुछ कहेंगे राजीव जी? देखिए, जो बिलासपुर, पहले तो मैं अपनी बात क्लियर कर दूं, जिसको आपने और भाजपा के प्रवक्ता ने गलत तरीके से लिया। मेरा इसमें मामला ये था कि हम लगातार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, गतिरोध दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये इतना बड़ा प्रकरण नहीं है जिसके लिए आप पूरी की पूरी तोप लगा दें, पहला। दूसरा, आपका जो प्रश्न था कि मनमानी, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ स्कूल गलत करते होंगे और उस पे तय नियम है कि इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। जहां तक बिलासपुर का प्रकरण है जिसका जिक्र आप नारायण और कुछ करते हैं, आप बताइए, चलिए कितनी शिकायतें, 9000 स्कूल हैं, कितनी शिकायतें हैं बताइए, गिन के बताइए। देखिए क्या होता है समाज में, दोनों प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं राजीव जी, दोनों के बच्चे हैं निश्चित तौर पर। उमेश जी का बच्चा अगर छोटा नहीं होगा तो कम से कम भतीजा होगा, वंदना जी की बिटिया है, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हकीकत क्या है, कभी आप फोन पे बात कर लीजिएगा, आपको कौन सी स्कूल का जानना है वो आपको बता देंगे, जहां जहां पढ़ रहे हैं वहां की बात भी आपको बता देंगे। मैं बता दूंगा, मैं आपको सारे स्कूलों को बता दूंगा कौन से स्कूल की कितनी फीस है, कितनी फीस ले रहा है। देखिए, जहां तक बिलासपुर का प्रकरण है, बिलासपुर के प्रकरण में जितनी गलती स्कूल वालों की है उतनी गलती प्रशासन की भी है, उतनी गलती स्कूल शिक्षा विभाग की भी है। कारण मैं बता रहा हूं, वो जो मामला खुला उसमें पहला तो वो जो फीस ले रहे थे, वो फीस उनकी फीस विनियमन समिति से तय है और उससे ज्यादा नहीं ले रहे थे, पहला जो बिलासपुर के आप प्रकरण बता रहे हैं। दूसरा, जो ठेस लगी पालकों को, सीबीएसई वाला बात कर रहा हूं मैं। हाँ, आपको वही उसी की बात कर रहा हूं, सीबीएसई वाली बात कर रहा हूं दोनों जी, सीबीएसई बोल के सर, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अरे मैं उसी की बात कर रहा हूं, उसमें खुदादीस वाला मामला था वो जी ना, गलत जी। आपको मैं बताता हूं, आप किसी भी एक स्कूल का लिखा हुआ कागज ले आइए, चाहे वो ब्रिलियंट हो चाहे वो नारायणा हो, जिसमें लिखा हो कि सीबीएसई स्कूल है और उसने स्टेट बोर्ड का एग्जाम दिलाया हो। किसी स्कूल में नहीं लिखा था। पालकों को ये लगा कि ये स्कूल ऑलरेडी इसका सीबीएसई स्कूल चल रहा है तो ये सीबीएसई होगा। स्कूल वालों की गलती ये थी कि स्कूल वालों को, जब पिछले साल हमने हाई कोर्ट में केस जीता था 5वीं आर्टिकल का, इस साल अपने जो छोटे स्कूल हैं जो स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड है वहां अपने पालकों को जानकारी देनी थी और ये बताना था कि हमारा ये स्कूल जो है स्टेट बोर्ड का स्कूल है और सीबीएसई का स्कूल जो है दूसरा है। मैं आज फिर आपके चैनल में दावे के साथ बोलता हूं, अगर उन दोनों स्कूल में उस ब्रांचों में जहां पर उपद्रव हुआ
अगर उस स्कूल में लिखा होगा कि ये सीबीएसई स्कूल है, आप उनको फांसी दे दीजिए, फांसी, मैं बोल रहा हूं। वहां कहीं नहीं लिखा था कि वो मैं जवाब ले लेता हूं, बहुत है। लंबा हो रहा है, प्लीज राजीव जी बहुत लंबा हो रहा है, समय मेरे पास बहुत कम है, छोटा छोटा जवाब रखिएगा प्लीज। उमेश जी, मुख्यमंत्री ने कहा है मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी, मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद अब किस तरह सुधार दिखेगा, ऐसा उम्मीद हम करें? लिखित तौर पर यह नहीं दिया जाएगा कि उस दुकान से किताब लो, उस दुकान से ड्रेस खरीदो, मौखिक तौर पर तो निर्देश दिया जा रहा होगा 100%, पहले भी दिया जाता था, इस पर रोक आप लोग लगा पाएंगे उमेश जी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 100% इस पे रोक लगेगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्वयं संज्ञान लिया है, बहुत गंभीरता से। ना सिर्फ फीस का विषय, मनमानी का विषय, बल्कि जो तय मानक हैं, तमाम जो प्राइवेट स्कूल हैं उस तय मानक के तहत है कि नहीं है, प्लेग्राउंड की व्यवस्था है कि नहीं, हवादार व्यवस्था है कि नहीं है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, वहां पर पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो तय मापदंड के तहत बीएड डीएड है कि नहीं है। सरकारी स्कूलों में तो टीईटी से लेकर के बीएड डीएड से लेकर के तमाम मापदंड यहां पर तय हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के अंदर भी इन तय मापदंडों का पालन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तमाम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन तमाम विषयों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से निर्देशित करने का काम किया है, और मैं आपके माध्यम से आपके जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उनसे अपील भी करता हूं, किसी भी कोने में, छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में, किसी भी कस्बे में, किसी भी गांव के अंदर में कोई भी प्राइवेट स्कूल यदि मनमानी करता है, तय मानक से अधिक फीस लेने का प्रयास करता है, पुस्तक कॉपी के नाम पे, स्कूल ड्रेस के नाम पे दबाव बनाता है, जूते मोजे के नाम पे दबाव बनाता है, सीधे आप शिकायत करिए, वहां के जिला के जो प्रमुख अधिकारी हैं, सीधे मुख्यमंत्री जी शिकायत करिए, वहां के अपने जनप्रतिनिधि से शिकायत करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 100% कार्रवाई होगी, उस स्कूल की मान्यता रद्द करने का काम किया। बता जी, आपके भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, निश्चित तौर पर एक माँ एक बहन के तौर पर आप उन स्कूलों में क्या कमियां या परेशानियां महसूस करती आई हैं जिसमें सुधार की जरूरत है? आज यहाँ सरकार के प्रतिनिधि हैं और स्कूल प्रबंधन के भी हैं, बोलिए, खुल के बोलिए प्लीज। देखिए, यदि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज हमको फेस करना पड़ता है, जैसे कि मोटी मोटी किताब, महंगी किताब के लिए एक लिस्ट दे दिया जाता है, आपको इसी दुकान में जाकर के आपको पुस्तक खरीदनी है, आपको इसी दुकान में जाकर आपके लिए, बच्चे के लिए ड्रेस खरीदना है। और आप देखेंगे कि स्कूल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उनके लिए मोटी मोटी फीस लिया जाता है। यदि कोई अभिभावक उसके लिए आवाज उठाते हैं तो उनके बच्चों को टारगेट कर लिया जाता है, और टारगेट करके कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता है, ये मैंने महसूस किया है। और दूसरी बात, अभी वर्तमान में एक सवाल आ रहा है मेरे मन में कि जो आरटीई के तहत जो बच्चों को एडमिशन हो चुका है, जो पहले से पढ़ रहे हैं, क्या वो बच्चे उस स्कूल में पढ़ पाएंगे या उन बच्चों को निकालना पड़ेगा? ये कहीं ना कहीं अभिभावक के भी मन में है, क्योंकि अभी नया एडमिशन तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन पहले से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनकी पढ़ाई लगातार जारी रहेगा? ठीक है राजीव जी, आज के वक्त में स्कूल की औसत फीस 5,000 से 10,000 है, कई जगहों पर उससे ज्यादा भी होगी, निश्चित तौर पर हम औसत की बात कर रहे हैं। क्या उन फीस के आधार पर स्कूलों का संचालन नहीं हो पाता? और दूसरी बात, क्या शिक्षा संस्थानों को नो प्रॉफिट सिद्धांत पर नहीं चलना चाहिए? इतना मुनाफा क्यों चाहिए स्कूलों को? देखिए, स्कूल मुनाफा, जो भी मुनाफा दिखता है उनकी बैलेंस शीट में, वो एक जगह इकट्ठा होता रहता है, वो अपने पर्सनल यूज के खर्चा नहीं हो सकता है स्कूल वाले कमाते हों, लेकिन वो किसी पर्सनल यूज, बड़ी जो संस्थाएं हैं, बड़े शैक्षणिक संस्थाएं, उनमें भी सरप्लस पैसा रहता है, लेकिन वो अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं खर्चा कर सकते, उसको नॉट फॉर प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन आप डेवलपमेंट के लिए आप सरप्लस पैसा रखते हैं। जो दूसरा प्रश्न था जो बार बार फीस को लेकर हो रहा है, आप एक 2020 से फीस विनियमन समिति है जिसमें सरकार के लोग रहते हैं, स्कूल के रहते, मुझे ऐसा आज तक 2020 के बाद पूरे 5-6 सालों में एक या दो स्कूल ऐसे की शिकायत आई है जिसमें तय फीस से ज्यादा फीस ली गई। मनमानी फीस की बात आप इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आपने फीस विनियमन समिति बना ली है, फीस उसके हिसाब से तय होती है, जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि हैं, आपको ज्यादा फीस देना भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि नियम से काम सरकार को करना चाहिए कि शिक्षा को फ्री करना चाहिए। हम तो बोलते हैं फ्री कर दो, सरकारी कहां से कर पाएंगे राजीव जी? डीओ जितने बैठते हैं सब मंत्री से सेटिंग रहता है, कौन डीओ कहां जाएगा, कोई ना कोई प्रदेश अध्यक्ष का दबाव रहता है, किसी नेता का दबाव रहता है, भाई डीओ का भी तो बड़ा खेल है, मैं आऊंगा उस पर भी। उमेश जी, कड़वी बात है लेकिन सच्चाई कि आज के दौर में शिक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं है। आत्मानंद स्कूल बहुत अच्छी शुरुआत थी, वो भी आप लोगों ने राजनीति की भेंट चढ़ा दी, आप विवेकानंद स्कूल लाएंगे कह रहे हैं। एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल तो छोड़िए, सरकारी स्तर पर भी 5-6 तरह के स्कूलों का संचालन हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि सभी को मिलाकर एक स्कूल का संचालन हो, अच्छी पढ़ाई हो सके? ताकि उमेश जी देखिए, जो पहले से व्यवस्थाएं चली आ रही है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, आत्मानंद का क्या हो रहा है बता दीजिए ना। आ रहा हूँ, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, विषय बार विषय है,
इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम किया गया। युक्तिकरण के तहत जो लगातार जो शिकायतें आती रहती थी, यहाँ टीचरों की कमी है, उसको कुछ हद तक दूर करने का काम किया गया है। नए शिक्षकों की भर्ती है, 5000 शिक्षकों की भर्ती अभी क्यू में है। जो शिक्षकों की कमी से जूझ रहा था छत्तीसगढ़, उसको दूर करने का काम किया गया है। रह गई बात आत्मानंद को लेकर के, तो लगातार जो अभी बीते दिनों का ये विषय ले लें, मंत्रोच्चार का विषय निकल करके आया था, AI के माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने का विषय है, महापुरुषों से प्रेरणा लेने का विषय है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के खेल हैं, एक दिन ऐसा बच्चों के लिए हो जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के खेल से प्रेरणा ले सके, तो लगातार उसमें सुधार। और आपने कल ही देखा होगा कि किस प्रकार से गूगल के माध्यम से हाईटेक टीचरों को ट्रेनिंग दे करके बच्चों को कैसे उसमें अपग्रेड करें, टीचर भी प्रशिक्षित होंगे तो बच्चों को और अच्छा शिक्षा दे पाएंगे। तो लगातार सुधारात्मक कदम छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। एक तरफ प्राइवेट स्कूल का विषय है, फीस का विषय है, किताबों का विषय है, सरकारी स्कूलों के अंदर में है, तमाम तरह के शिक्षकों का विषय है, विषयवार, योग्यतावार और उनके डिप्लॉयमेंट का विषय है। तो इन तमाम विषयों को सरकार बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। शिक्षा का स्तर में भी सुधार हुआ, आने वाले समय में और बेहतर परिवर्तन छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने मिलेगा। कांग्रेस के आत्मानंद, भाजपा के विवेकानंद, ऐसे में कैसे होगा भाई? अगर सरकार शिक्षा पर राजनीति में जुट जाएगी तो निजी स्कूलों की मनमानी और मोनोपोली तो बढ़ेगी ना। सरकारी स्कूलों में अगर अच्छी पढ़ाई होती तो क्यों प्राइवेट में जाएगा? कोई भी आदमी अपने बच्चों को क्यों लेके जाएगा? आत्मानंद में जब अच्छी पढ़ाई हो रही थी तो प्राइवेट स्कूलों की चिंताएं बढ़ी थी ना उस समय। कांग्रेस की सरकार गई, फिर से आत्मानंद स्कूल प्राथमिकता सूची से हट गया। कैसे चल? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जब खुला था तो आपने देखा कि जो अभिभावक है प्राइवेट स्कूल से बच्चों का एडमिशन को रुकवा करके या प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल करके आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में करना शुरू कर दिया गया था। पढ़ाई की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी और हमारे जो सरकार में जो बहुत ही मुख्य था कि हम बच्चों के भविष्य के लिए, हम बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के कारण कहीं ना कहीं राजनीति का भेंट चढ़ गया और जो आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है उसका जो पढ़ाई को गुणवत्ताहीन कर दिया गया। स्कूलों में शिक्षक की व्यवस्था नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर से अभिभावक जो है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। ये बहुत बड़े एक बोला जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों को यहाँ पर प्रोत्साहन दे रही है और सरकारी स्कूलों का तो जो हाल है खस्ता हाल है। तो सरकारी स्कूलों को तो भगवान से छोड़ दिया गया है। तो हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ बयानबाजी में लगी रहती है, धरातल पर बिल्कुल शून्य है। आज की बहस में बातें बहुत हुई, दावे भी हुए, सफाइयां भी आई, लेकिन सच है कि जब तक सिस्टम की नीयत साफ नहीं होगी तब तक शिक्षा का स्तर नहीं, सिर्फ विवाद बढ़ेगा। किताबों से ज्यादा अब रसीदें बोलती हैं, तालीम के नाम पर जेबें टटोली जाती हैं। ये कैसी तरक्की है इस दौरे हुकूमत की जहां बच्चों की नहीं फीस की फाइलें खोली जाती है। आप समय से जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।